औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, सभी का वही रखो। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। तुसी सारे अपना कीमती टाइम कट के तशरीफ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साड़ी अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जी ऑल इंडिया जमात-ए-इस्लामी ट्रस्ट रखी गई है, जिसका मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। मेरे नाल साढ़े मीडिया प्रभारी रहबर सलमानी साहब, सलमान रहबर सलमानी साहब, मेरे जिला प्रधान शहजाद सलमानी साहब, तो मुस्लिम जो इतने बहुत ही अहम काम करने वाले साढ़े बहुत ही इतने सब तो बड़े मुसलमान बिजनेसमैन, बहुत ही मुस्लिम नेता मुबीन अहमद साहब, तो नाल मेरे साढ़े हाफिज बाबा जी ने, बहुत ही साढ़े मजहबी धार्मिक नेता हाफिज इकराम साहब, उहदे नाल मेरे नाल बैठे जावेद सलमानी, सलमान सलमानी और साढ़े राशि सलमानी और साढ़े दानिशमंदा के इंचार्ज सरफराज सलमानी। आज क्योंकि कुछ और फंक्शन करके कुछ मेरे साथी नहीं आ सके, वो आ गए हैं कुछ। साड़ा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं इतने पिछले 40 साल तो समाजिक सोशल वर्क करना, नाल क्योंकि मेरी ऑल इंडिया जमात-ए-इस्लामी जी 25 स्टेट के साढ़े नुमाइंदे ने, साढ़े 25 स्टेटा काम करते हैं। जो साढ़े ऑल इंडिया जमात-ए-इस्लामी ट्रस्ट के प्रधान है, वो IPS IAS की कोचिंग सेंटर है उन्होंने लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर और भी कई जगह वो साढ़े ऑल इंडिया प्रेजिडेंट है। इस करके आप सानू ये लोड़ इस करके पई यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो जी सरकार है, अज की सरकार है आप सरकार, वो क्योंकि सिर्फ गल्लां बहुत कर दी, काम कोई नहीं करती, खासकर आप मनोरिटी वास्ते, मुस्लिम वास्ते पर्टिकुलरली। क्योंकि असी इत्थे बहुत साल तो रह रहे हैं, तो बहुत जी दूजिया पार्टियों ने भी इग्नोर किया, कुछ पार्टियों ने मुसलमानों वास्ते काम किया, लेकिन ज़्यादातर पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। खास करके वक्फ बोर्ड तो लेके आप असी साड़ी बहुत शिकायत है, सानू बहुत ही रंज है कि मैंने अफसोस ना कहना पैंदा है कि जितना मुस्लिम लोग पूरा इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि जो मुसलमान है इतनी भारी तादाद में रेंदे हैं, यही नहीं कि मलेरकोटला च नहीं, किन्ने ही मुसलमान, किन्ने लाख मुसलमान जलंधर च, लुधियाना च, बाकी दिगर शहरों के वक्रे वक्रे करके रेंदे हैं। इस करके जिदा अकाली दल ने मुस्लिम वेलफेयर बोर्ड बनाया सी, तो पिछले 5 साल उन्होंने बिल्कुल उन्होंने ठंडे बस्ते च पा के रखा है, जिसका चेयरमैन भी बनना सी, मेंबर बनना सी, ना तो कांग्रेस ने बनाया, ना हम पिछले 3 सालों से आम आदमी पार्टी ने बनाया। इसी तरह असी बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने फारूकी साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया, और उदों मेरे ख्याल लगभग पौने 2 साल रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किया। क्योंकि असी सलाहता भी करते हैं, क्योंकि बेसिकली असी जो ना समाजिक आदमी इन टच मैं जरूर के पोलिटिकल तौर पर असी इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है, पर मेरी खालिश जी NGO है ऑल इंडिया जमात-ए-इस्लामी ट्रस्ट, वो समाजिक काम नहीं करते। जो असी इतने एक धार्मिक स्कूल भी बनाया है, तो मस्जिद बने, अपनी जमीन खरीद के वक्फ बोर्ड तो लैके नहीं, जमीन बस्ती दानिशमंद वक्फ बोर्ड तो सानू ज़्यादा शिकायत इसी करके है कि उन्होंने पिछले एक एडमिनिस्ट्रेटर बदलता जोड़ा काम कर रहा है, जोड़ा कि लोगों की सारी समस्यावां हल करके उन्होंने कर रहा है। इस करके असी जरूर चाहते, साड़ी यही डिमांड है कि जनाब फारूकी साहब को दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगने के नाल दोबारा तो जोड़े काम हो रहे कि मैं प्रेस नोट से बाकी डिटेल दी हुई है कि कितनी ज़्यादा उन्होंने टर्न ओवर की है। तो साड़ी सब तो ज़्यादा शिकायत यही है कि असी दोबारा तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। तो जोड़े हुण एडमिनिस्ट्रेटर लगे मिस्टर पारे, उन्होंने तो पहले पिछले टर्म से जो भी उन्होंने वक्फ बोर्ड का कुछ पदभार संभालिया हुआ सी, तो इहो जे बंदे भर्ती कर ले जिन्होंने उर्दू ही नहीं आती,
क्योंकि वक्फ बोर्ड का सारा काम जड़ा है वो उर्दू च है कि उन्होंने इहो जे बंदे भर्ती किए ਜਿਹੜੇ उर्दू जानते हैं, ਜਿਹੜੇ उर्दू जानते हैं। तो हुण जो दोबारा तो हुण भी पिछले 2 महीने तो भी ज़्यादा टाइम का समा बीत गया है, वो किसी को ना तो मिलने को तैयार, कोई काम उन्होंने नहीं किया ना कर रहे हैं। तो साड़ी उन्होंने तो यही है सरकार को यही असी कहने कि देखो ये जरूर इस वाल ध्यान दो ताकि ये जी बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा, वक्फ बोर्ड का कोई नहीं काम कर रहे। इस करके अपने तौर पर देखो आप इतने इन्ने साल तो क्योंकि बिल्कुल असी गैर जानिबदार होकर असी काम करते हैं, तो बाकी जो मुस्लिम नेता है इतने वो सारे मिल के आप जी भी मुस्लिम की समस्या होगी असी जिन्नी कोशिश हो सकती है सारे अपने अपने पलों कर देंगे। तो बाकी जो जी पार्टी तो बंदा लिख होया है वो थ्रू कर देंगे। पर फारूकी साहब बेलौस तरीके एक ईमानदार ऑफिसर है, उन्होंने को कोई भी बंदा चले जाए, तुम भी लगभग सारे लोग जानते हो क्योंकि सब तो बड़े जो दाई है समाज की वो पत्रकार ही होंगे। इस करके तुसी हमेशा सारे कोई भी सारे जानते हो कि जो भी कोई काम पवे या उन्हें कोई जाए तो वो जरूर उन्होंने मसला का हल करते हैं। तो साड़ी फिर मैं तो मैं यही डिमांड करता कि फारूकी साहब में दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए तो ये जी समस्या है, इस करके असी ये जी प्रेस लो ताकि लोगों तक गल पहुँच सके। तो मैं उम्मीद करता कि तुसी सारी गल समझ कर जरूर तुसी सारी जज्बात जो बिल्कुल सच्चाई वाली गल है वो तुसी सरकार तक जरूर पहुँचाओगे तो आप ये कामयाब होंगे। ठीक है जी, क्योंकि एक मिनट में इन्होंने अपने साथियों को दे के उसके बाद तुसी सवाल जवाब कर सकते हो। जो पहले जो मिनोरिटी का एसएबी का काम हो रहा था, मस्जिद होगा मदरसों का अच्छी तरह से निभा रहे थे, और जब से ये दूसरे एडमिशन लगाए हैं सोगल साहब तब से हमारा कोई भी काम पेंडिंग में पड़ा। सभी का मस्जिदों का देख लो, बस्ती अड्डे भी जो मस्जिद है वो भी काम ऐसे ही रुका पड़ा है, और ये क्या नाम अली मल्ले में थी वो भी ऐसे ही रुकवा दी है, लोगों ने ताला लगा दिया रात में आगे। मैं पंजाब सीएम साहब से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो मस्जिदों का मसला, कब्रिस्तानों का मसला, हमारे वेस्ट में जो दाशमंदा एरिया में काफ़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी कब्रिस्तान का कोई भी वो भी नहीं है हमारे पास, वहाँ भी इंतजाम है ही नहीं। जो भी कोई इंतकाल हो जाता है हमारे को इधर उधर भागना पड़ता है। मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें ये कब्रिस्तान अलॉटमेंट किया जाए, और हमसे जो हम जब आम आदमी पार्टी आई थी हम सब मुसलमानों को वादा किया था कि हम आपको क्या नाम कब्रिस्तान भी लेके देंगे और जो मस्जिद का डेवलपमेंट है वो भी करा के देंगे। उस पर हमारी सरकार कुछ भी खड़े नहीं उतरी। मैं सीएम साहब से ये अपील करना चाहता हूँ इस पर गौर किया जाए और हमारी मिनोरिटी का सबका काम किया जाए। समस्या बिना किसी कारण तो बनाई गई है, वो भी गवर्नमेंट के मिनोरिटी कमीशन के चेयरमैन भी तो मिनोरिटी कमीशन के टोटल जितना भी काम हैगा ਉਹਦੀ ड्यूटी बनती है कि उत्थे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ नहीं पाण दे रहे ईदगाह ਦੀ कैंट ਦੀ मस्जिद ਤੇ ਗੜੇ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ ਅਲੀ ਮਹੱਲੇ ਪਈ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੈਂਟਰ नहीं पाण दे रहे। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਾਮੜਾ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ सरकार को जरूर चाहिए कि इधर वाल ध्यान दें, असं इधर फिर नहीं तो नहीं कुछ होर हल भी असी कुछ होर तरीके भी अपना सकते हैं। तो हुण मैं कहूँगा 1 मिनट लिए जरा सारे मीडिया प्रभारी सलमान रहवर साहब आपने बहुत ही बेहतरीन मस्जिदों को मदरसों को ताउन किया है और आगे वक्फ बोर्ड का नाम रोशन किया है। लेकिन इसी तरीके से हमारे लुधियाना में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। हम टिब्बा रोड पर रहते हैं, टिब्बा रोड पर कब्रिस्तानों की कोई भी सुविधा नहीं है। हमें जनाजे को तदफीन करने के लिए हमें वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर लेकर जाया जाता है। लेकिन समझ में नहीं लग रहा है कि सरकार क्या करना चाह रही है। जब हेड मिनिस्टर फारूकी साहब इतना बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे, उनको हटाने की जरूरत क्या थी। आज पारे साहब का नाम तक भी नहीं है और वो लोगों के बीच में भी नहीं जा रहे हैं, ना काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से मुहतवरा दरखास्त है, गुजारिश है कि सरकार
एड मिनिस्टर फारूकी साहब को दोबारा से लगाए ताकि तमाम मस्जिदों और मदारिसों का काम हो सके और जितने भी काम रुके हुए हैं उनको जल्द से जल्द किया जा सके। आज सरकार को एक नींद की एक सो गई है सरकार, समझ में नहीं लग रहा कि करना क्या चाहती है। तो एड मिनिस्टर फारूकी साहब को दोबारा से लगाकर और मुसलमानों की मोहब्बतों का पैगाम दे। आपसे मेरी यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हम एक मिनट के लिए अपने मुस्लिम नेता हमारे यहाँ की बस्ती दानिशमंदा के और बहुत ही अहम तरीन हमारे जलंधर का हिस्सा जो रहे इकराम हाफिज इकराम साहब ने अपनी बात रखी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मीटिंग रखी गई है ये सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की नाकामी और नाअहली की वजह से रखी गई है। ये सरकार की नाकामी है और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे ऊपर एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर को थोप रही है कि जिसका कोई मसला ही नहीं है। ना वो किसी की सुनते हैं, ना वो ऑफिस में दफ्तर में बैठते हैं, ना उनका कोई मसला आम पब्लिक के साथ में ग्राउंड लेवल के ऊपर किसी के साथ में कोई मसला नहीं है। ना वो मिलते हैं, ना जुलते हैं, ना मोहब्बत। जब मोहब्बत किसी को बांटेंगे तभी मोहब्बत मिलेगी। हमारे एमएम फारूकी साहब जो बहुत अच्छा वक्फ बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन और 2 गुना 4 गुना वक्फ बोर्ड को ऊपर लेके गए हैं, वो सरकार ने उनको हटा दिया। ये मेरा सरकार से सवाल है कि उनको हटाया क्यों गया है, ये वजह क्या है? इसकी वजह हमारी समझ में नहीं आ रही है। या तो हम सरकार को वोट नहीं डालते या सरकार के हम हिस्सा नहीं है, या हम पंजाब के वासी नहीं। हम पंजाब के अंदर रहते हैं, हम बाहर से आके मुझे 20 साल हो गया रहते हुए। हम भी सोशल वर्कर हैं, हर जगह हम सरकार के काम आते हैं। क्या हमारा हक नहीं है? वक्फ बोर्ड हमारा हक है। इस हक को छुपाने के लिए या हमारे ऊपर कहीं बाहर से ला करके वो कर देते हैं, ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। और देखो चाहे गढ़ा कब्रिस्तान हो या क्या ना खामड़े का कब्रिस्तान हो, खामड़े के लिए हमें इतनी मुश्किलें पेश आती हैं। वो भी हमारे भाई हैं जिनको अलॉटमेंट हुई है। सरकार इसके लिए क्या सोच रही है? सरकार अलॉटमेंट किसी और को क्यों कर दे? हमारे साथ अलॉटमेंट करके फिर उसके बाद किसी और कम्युनिटी को कर दिया जाता है। वो भी हमारे भाई हैं, बट जब हमारा हिस्सा है, हमारा हक है, उसके जब हमारे लिए अलॉट हो गई है फिर दूसरे को वो क्यों दिया जाता है? अब हम यहाँ से दानिशमंदा से 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर वहाँ जाते हैं, गढ़ा जाते हैं, गढ़ा वाले क्या नाम लेकर हैं, खामड़ा भेज देते हैं, खामड़े वाले गढ़े भेज देते हैं। बस कि लाशों के लिए भी मरने इंसान किस लिए जीता है? पूरी जिंदगी इसलिए जीता है कि क्या नाम लेकर हमारा जो आखिरी वक्त हो वही जहाँ हम रह रहे हैं। हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब हम अपने घर तो नहीं जाएंगे। अगर मरेंगे हम यहीं रहेंगे ना, तो हमें दफन करने के लिए भी हमारे लिए मिट्टी नहीं है। मेरी सरकार से अपील है और गुजारिश है। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब के लिए, अगर हमें फारूकी साहब के लिए इलेक्शन कल से परसों से शुरू है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर हालत के अंदर खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका इंशाल्लाह आप भी रिजल्ट देखोगे आने वाले इलेक्शन के अंदर। वक्फ बोर्ड साढ़े सारे काम देखे थे, जल्द तो जल्द या तो वक्फ बोर्ड वैसे तश्कील किया जाए, वक्फ बोर्ड बना दिया जाए। पिछले 1 साल तो लगातार मेंबर अनाउंस हो रहे जिदा कारपोरेशन के। मैं तो 50 साल तो रहना, जो दी कारपोरेशन बड़ी है, पहली बारी है कि 2 साल लेट जड़े इलेक्शन हो रहे। सरकार ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ। बहुत से लोग अपनी पर्सनल गल करके नहीं आ सके क्योंकि आज काफ़ी और प्रोग्राम भी है, लेकिन ज़्यादातर जिन्ने मेन मुस्लिम थे, मुस्लिम नेता या मुस्लिम आम सोशल वर्कर सारे एक प्लेटफॉर्म थे। इस करके द्वारा तो असी यही गल करते हैं कि सरकार जल्द तो जल्द इधर ध्यान देवे, नहीं तो वोटा आने वाली असी उसका जवाब वधिया करके देवांगे। धन्यवाद। जो कोई सवाल पूछना चाहे पूछ लो। सर एक क्वेश्चन है कि इस साइड ते कहना फारूकी साहब है तो दूसरे साइड ते जो तुझे नाम ले रहे थे मिस्टर पारे फारिक जी पारे पारे फारिक पारे पारे तो सवाल है होता है दोनों मॉडर्न एक दोनों इंडियन है, दोनों पंजाबी है तो दोनों ही बेसिकली है तो पंजाबी इंडिया सालों तो रह रहे हैं तो पंजाबी एक तो मानसिकता लेके चलो
ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾ ਪੜੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਪਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਮਾਤ ਸਲਮਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਲਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲੋ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਹ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 5 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਆਪ ਨੇ ਵੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ जलंधर। हाजी साहब सर कि आज आम आदमी एक तो ये है कि फारूकी साहब को वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हटे हुए कम से कम 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। नहीं अभी 2-3 महीने में। चलो चलिए ठीक है। तो ये आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको 3 महीने का टाइम कैसे लग गया? ऐसे कि पता क्या होता है कि अभी आप नया चेयरमैन बना, उसको आप 1 महीने में कहना शुरू कर दो, पहले किसी को टाइम तो देना चाहिए। ऐसे अगर पारे साहब ऐसे उनको पहला एक तजुर्बा था, पहले तो गवर्नमेंट ने ये करा कि उसे पटियाला से हटा के इतनी दूर भेज दिया बठिंडा कि वहाँ आम आदमी कैसे जाएगा। आम आदमी अगर एडमिनिस्ट्रेटर को मिलने जाए तो कम ऐसे बंदे को लगाए, डीसी तो लगाना उनके हाथ में ना, तो वो पटियाला से हटा के भेज दिया बठिंडे। आम आदमी बठिंडे जाने के लिए हर एक के पास तो कार नहीं। जो मेरा सवाल ये है कि आपको 3 महीने लगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, चूँकि आपने ही कहा है कि
शौकत अहमद पारे साहब जब इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में थे तो वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो फारूकी साहब के आने के बाद एक इनकलाब आया वक्फ बोर्ड में, तो आपको 3 महीने लगे ये करने के बाद। ऐसा कहीं है तो नहीं है कि कोई अभी चुनाव का मौका है, कहीं इसमें कोई सियासी कोई रसूख तो चलो मुझे नहीं? इससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि हम जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो चुनाव भी तो एक ऐसी चीज़ है कि उसके बिल्कुल मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैंने चुनाव को भी साथ में ध्यान में रखते हुए कहा ताकि लोगों को पता लग सके और पार्टी को पता लग सके कि अब चुनाव हो तो वो जो वादे करते हैं उनको निभाना चाहिए। मुझे इससे कोई मेरा एक सवाल है, हाँ जी इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नहीं ਅਸੀਂ कल मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ सारा मेरे ਤੇ लगातार बयान अगर पढ़ोगे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ईमानदार सारे कहते ईमानदार ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ईमानदार ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। पर मेरी तुसी बिल्कुल इंक्वायरी करो और जानकारी रखो कि मैं आबिद सलमानी इतने रहना तेजपुर नगर से, तो मैं इतने पिछले 50 साल से रहना, पिछले 40 साल तो मैं एक्टिव हाँ। सब लोग जानते हैं मैंने, हर अखबार वाला हर इतने का जो मेन लोग किसी भी पार्टी का आप हुई है ये आप एक सोशल तरीके आप आवाज़ उठाई जाएगी, ये नहीं कि हुण उठाई, बाकी इलेक्शन के वेले तो उठानी ही चाहिए। साड़ी जमानत हुई कुछ उस वेले फिर हरेक बंदा चाहता देखो फटाफट हुण जो इतने मेयर रहे हुए वो छड़ के एक पार्टी दूसरी पार्टी च आ गए। इलेक्शन वेले तो बड़ी चीज़ होगी, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। बाकी हुण ये सवेरे कितने होंगे शाम को कितने होंगे मेरे चो टैग नहीं लग्या हुआ, मैं जितने हैं पिछले 25 साल तो मैं एक ही पार्टी के विच, लेकिन मैं उन्होंने ज़्यादा जिक्र नहीं करना क्योंकि मैं सोचा सारे मुसलमान अलग अलग पार्टियों से बैठे हुए हैं। मेरा मकसद यही कि मुसलमानों की समस्या जी है ना वो सिर्फ लॉलीपॉप कांग्रेस पिछले 60 साल देती रही है, उस तो बाद जी भी पार्टी आई ने वो तकरीबन सारी देती रही है, कुछ पार्टियों ने काम किया, अदरवाइज सिर्फ सानू यूज ही किया जा रहा है संसद क्या मुसलमान आम आदमी पार्टी को वोट दे या ना? बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। सर एक क्वेश्चन है, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ? ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਿਲकुल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈਗੇ और वो बाकायदा उत्थे क्योंकि उत्थे आस-पास नहीं क्योंकि चंद मस्जिदां ने थे उन्हें इत्थे लखां दी तादाद च मुसलमान रहंदे ने वो बिल्कुल बन रही सी ते कुछ लोगों ने इधर जाके ओदा कर दिता इस तरह। एक ओदे अंदर भी हैगी एक गली महल्ले दे अंदर जो तुसीं बनाए रखिए वो भाईचारा बना के आप अपनी मस्जिदां मंदिर गुरुद्वारा सारे रिस्पेक्टेबल है आप पसंद करें। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ क्योंकि उत्थे कोई भी पहला मस्जिद नहीं सी, सिर्फ दुकाना है लुक दी दुकाना। ये नवी मसले की विचार कि मिनॉरिटी कमीशन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? उनकी शिकायत है मिनॉरिटी कमीशन। हाजी साहब सवाल का जवाब दो। मिनॉरिटी कमीशन के बारे में आपने कहा तो मिनॉरिटी कमीशन का कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि मुसलमानों की समस्या है, तो क्या आपने अपनी समस्याओं लेकर उनके पास गए? मैं नहीं गया लेकिन बहुत से लोग गए और मैंने उनसे बहुत बार बात की तो वो तो बात का सही जवाब नहीं दे पाए, चाहे कम्युनिटी हॉल का मामला हो, चाहे कोई भी मस्जिदों का मामला हो, चाहे मिनॉरिटी के लिए जो फंड आते हैं उनका मामला हो, या कोई बंदा 1 साल हो गया कुछ काम तो करके दिखाए। हमें तो उससे बहुत खुशी थी कि एक तो वो भाई अपना बंदा मुसलमान बना है फिर एक प्रति सलमानी बना है, तो मुझे आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं। इतना क्यों हो रहा है फिर उनका किसी गल क्यों नहीं सुन रहे? पता नहीं उन्होंने नेचर या कि ये तो हो जाए फिर सरकार ने बना के दे दिया उन्होंने कि वो सरकार कुछ सकते हैं। ऐसा भी एक कम्युनिटी जालंधर में कम्युनिटी हॉल के मसले को लेकर के एक बीच में क्रेडिट को लेकर के मसला चला, तो कोई लोग कह रहे थे कि ये बारिश साहब की उपलब्धियाँ हैं, कोई कह रहे थे कि ये फारूकी साहब की उपलब्धियाँ हैं। आप क्या मानते हैं? फारूकी साहब से हमने पूछा उस वक्त, मैं खुद भी क्योंकि फारूकी साहब के साथ मेरा करीबी ताल्लुक था, तो असल में तो ये कि देखो वक्फ बोर्ड की कोई भी जमीन को मिनॉरिटी कमीशन या मिनॉरिटी की डिपार्टमेंट तो उसको अलाट नहीं कर सकते ना। अलाट तो ये वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन या ईओ वही करेंगे, तो इसलिए ये क्रेडिट किसी को देना, हमने तो पीछे भी जब सम्मानित किया तो उन्हें किसी को बड़ा विरोध लगा, लेकिन मैंने कहा हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो क्योंकि ये जो रिजर्व करी जमीन को फारूकी साहब ने करी उनका बहुत बहुत शुक्रिया करते। तो फिर आप आम आदमी पे सवाल उठा रहे हो? मेरे हाँ इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने एक सलमानी को बनाया, मैं एज ए सलमानी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का। 2 काम उन्होंने अच्छे किए, फारूकी साहब को उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बना के वो तो हमारा दिल ही जीत लिया, लेकिन दूसरा उन्होंने